बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में कभी इजाफा होता है तो कभी ताज़ा हवा का कोई झोंका आ जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान साहब गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीडीएम और ताकतवर हलकों के ताल्लुकात हैं। इस वक्त पीडीएम किस तरह से ताकतवर हलकों के ऊपर हमलावर हो चुकी है, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ छेड़खानी जो है, वारदातें डालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अब ताकतवरों का जो कासिद है उसने तहलका खेज दावा भी कर दिया है। और जो इस वक्त दावा आया है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस सब में एस्टैब्लिशमेंट नून लीग से इस वक्त नाराज है और अगर इमरान खान नहीं तो पीडीएम भी नहीं। अगर इमरान खान नहीं तो नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं। ये मैसेज क्लियरली पब्लिकली कम्युनिकेट कर दिया गया है, क्योंकि जो पिछला मूव था ना वो इनकी तरफ से, पीडीएम की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के लिए खेला गया। तो अब जो मामला है ये इतनी दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है कि आप अंदाजा करें। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि नून लीग के हामी साफी एक नैरेटिव बनाने की जरूर कोशिश करेंगे कि जी सब अच्छा है, सारे मामला दुरुस्त हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के नाम पर ठप्पा लगा दी है। भाई जब आप ये बात करते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के नाम पर ठप्पा लगा दिया, मैं समझता हूं ये वो लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बना रहे होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का तो ये काम ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनका तो ये काम नहीं है। तो वो किस तरह से कांटा लगा सकते हैं या किस तरह से वो कांटा मिटा सकते हैं। लेकिन जारी बात है, रियलिटी तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको पता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। अब जो दिलचस्प सूरत हाल है नाज़रीन कराम, फैसल वाडा साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अब ये जो दावा आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसकी तस्दीक भी बहुत से लोग कर रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि फैसल वाडा साहब की इंपॉर्टेंस मैं इससे पहले भी बताता रहा हूँ कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ताकतवरों के साथ भी, और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि मैं अभी एक साहब को सुन रहा था और उन्होंने ये क्लेम किया कि वो मीटिंग जिसमें सारे मीडिया मालकान को बुलाया गया और वो बड़ी एक सख्त टोन पे मीटिंग थी जिसके बाद इमरान खान का नाम मीडिया से मिट गया, महव हो गया याददाश्त से, हर जगह से इमरान खान का नाम लेने पे एक अनऑफिशियल पाबंदी जिसके बाद लग गई ना। उस मीटिंग के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उस मीटिंग के अंदर जाहिर बात है कि कुछ यूनिफॉर्म वाले लोग थे जो क्लेम आया और उसमें बड़ी सख्त बातें हुई, उनसे बातें करके फौरी वो उठ भी गए और क्लियर मैसेज दिया गया कि भाई आप लोगों ने जो भी करना है कर लें, लेकिन हमारा मामला हम नहीं अब छोड़ने वाले, तो बस वो देख लीजिएगा। और इसमें कुछ लोगों को बड़ी सख्त बातें भी की गई जो कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं। उसके हवाले से ये दावा आया है या तो उधर मीडिया मालकान थे या उधर कुछ लोग थे जो ताकतवर थे। एक बंदा था जो ना जिसका ना मीडिया से ताल्लुक था ना वो किसी ताकतवर हल्के का नुमाइंदा था, मतलब वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि ही वाज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग एंड दैट पर्सन वाज फैसल वाडा। और इस हवाले से बल्कि इमरान शफकत साहब ने तो ये पूरा क्लियर दावा कर दिया है कि उस मीटिंग के अंदर ये मौजूद थे फैसल वाडा। और इवन अभी फैसल वाडा साहब ने चूंकि इंकशाफ किया कि पीडीएम की सारी जमातों का एस्टैब्लिशमेंट के लिए बुग़्ज़ है, बताएं इमरान खान का नाम लेने पर किसने पाबंदी लगाई, ये लोग क्या इशारा देना चाहते हैं, किसे निशाना बनाना चाहते हैं, ये सारी बातें। लेकिन इस सब के अंदर इवन अफसा कोमल साहिबा जो हैं उन्होंने लिखा कि इस इंटरव्यू में वाडा साहब गलत बयानी कर रहे हैं, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी जिस वक्त लगी, इतलात है कि फैसल वाडा वाहिद सियासतदान थे जो मौके पर मौजूद थे और चश्मदीद गवाह भी हैं। मतलब ये फैसल वाडा साहब की इंपॉर्टेंस हाईलाइट आप यहां से करें। फैसल वाडा साहब को सारे प्लान्स पता होते हैं, वो बड़े वसूख से बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्या करने जा रही है या क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इवन फैसल वाडा साहब जो हैं वो लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाना, लोगों को कन्विंस करना। 9 मई के वाक़यात के दौरान कुछ लोग इनके पास रुके हुए थे बट नो वन कुड इवन गो देयर, क्योंकि फैसल वाडा साहब होली काउ हैं एक तरह की। I do respect Faisal Wada sahab, no harsh feelings for him, but all of this, why I'm telling this, because this is to highlight the importance of what Faisal Wada sahab said। और वो क्यों अहम है बात, जरा आप बैकड्रॉप समझें कि इतने क्लासिफाइड मीटिंग जिसमें आपके सारे मीडिया मालकानों और आपके इंपॉर्टेंट तरीन ताकतवर लोग, जो सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट जो फैसला साज हैं, टॉप नहीं लेकिन उसके बाद जो सेकंड या थर्ड इंपॉर्टेंट तरीन लोग हैं वो हों और फैसल वाडा साहब हो, ट्रस्ट ये है। अब आप ये देखें कि रिसेंटली ताकतवर हलकों के साथ क्या हो रहा है।
एस्टैब्लिशमेंट और आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज और इवन जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आईएसपीआर की, उसके अंदर 9 मई के वाकयात के हवाले से ये बताया जब कि एक लेफ्टिनेंट जनरल भी हमने फारिग कर दिया है, 2-3 मेजर जनरल हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, जीओसीज हैं 1-2, इवन 111 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर के हवाले से बात हुई कि उन्हें भी फारिग कर दिया। उसके हवाले से उन्होंने बार बार ये बात कही और मैं ये आम फहम समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये इमरान खान साहब की भी बुक्स में बहुत से साफ़ी भी ये नैरेटिव बनाते हैं ना कि इमरान खान साहब ने फौज में बगावत कराने की कोशिश की, तख्ता उलट देना था इमरान खान ने। इवन इसमें कुछ साथी तो जॉइंट चीफ, जो मौजूदा सिटिंग जॉइंट चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि वो उनके ऊपर तकिया किए बैठे थे, ऐसा कुछ भी। ये सारे के सारे लोग इनके वाले से आईएसपीआर ने ये वाज़ह किया कि ये नेग्लिजेंस थी, जो ये इन्हें काम करना चाहिए था इन्होंने वो नहीं किया। मिली भगत एक बहुत बड़ा जुर्म है, नेग्लिजेंस और चीज़ है, नेग्लिजेंस पे आपकी नौकरी जाती है, लेकिन जब आपकी मिली भगत होती है फिर आपको रगड़ा लगता है। इनमें से किसी को रगड़ा नहीं लगा। इवन जो कोर कमांडर साहब हैं वो अब एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और वो लाहौर पहुंच चुके हैं। उन्हें घर भी अलॉट होने की इतलात हैं कि जो जनरल्स कॉलोनी है लाहौर में, उधर उन्हें घर मिल गया है। एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल का जो प्रोटोकॉल होता है, स्टाफ स्टूफ मिल गया हुआ है। ऐसा तो नहीं होता अगर वो चीफ के खिलाफ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा ये बात कही कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करवानी थी, आर्मी चीफ का तख्ता उलटना था। दिस इज अ स्वेयर एलिगेशन। किस तरफ इशारा है, किस चीज़ का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है, ये समझिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही वो तो बहुत ही आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा 2019 में, अप्रैल 2019 में, रोटी को चोची तो नहीं ना कहते, बच्चे तो नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब, बड़े और वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के। टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके अंडर आती है, सेक्रेटरी डिफेंस इनके अंडर आते हैं, उनके अंडर आपका GHQ आता है, तो टेक्निकली ही इज़ दी बॉस, टेक्निकली, वैसे तो नहीं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की कि जी अप्रैल 2019 में हमें खान की हुकूमत गिराने का और कहा कि पंजाब आपको दे देते हैं अभी फौरी, आप हामी भरें और दिसंबर में हम आपको विफाक दे देंगे। 2019 खान को भी पूरा साल को नहीं हुआ था अभी। तो उस टाइम पे तो DGI आपके जनरल आसिम मुनीर साहब थे। इनडायरेक्ट रावलपिंडी में इसकी हलचल की भी खबर आई। इवन ये भी मंसूर अली खान साहब ने के शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की, उन्होंने ही फिर इस पर क्लेम किया। उनका ही कहना था कि रावलपिंडी में हलचल है और उन्होंने कहा कि वहाँ से रिस्पॉन्स भी आ सकता है। ये हल्की हल्की शरारतें चल रही हैं, ये हल्के हल्के ट्रेलर दे रहे हैं और ये ट्रेलर अगली जगह को पता लग रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। और ये मैसेज कहाँ से अब कम्युनिकेट हुआ है? फैसल वाडा साहब, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बहुत तनकीद की है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मरीम औरंगजेब साहिबा ने जो बात की, अब ये एक तीर से दो शिकार हैं, क्या गेम है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए खान साहब ने भी कल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, तो अब ये गालिबन ब्लेम जो है ये शिफ्ट कर रहे हैं इमरान खान के नाम की पाबंदी का PDM पर कि ये एस्टैब्लिशमेंट पे मलबा ना डले। खान साहब को भी बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि मरीम औरंगजेब ये कहकर क्या बताना चाहती हैं कि हुकूमत ने चेयरमैन PTI का नाम लेने पर पाबंदी नहीं लगाई। मरीम औरंगजेब ये बात क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा कि हुकूमत क्या इशारा देना चाह रही है, हुकूमत किसे निशाना बनाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए बुग़्ज़ है, हुकूमती जमातें भी इस खाम ख्याली में चली गई हैं कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मगर पाकिस्तान में कोई ऑप्शन आखिरी ऑप्शन नहीं होता। 1 पेज के सवाल पर फैसल वाडा ने कहा कि साफ और गंदा पेज एक नहीं हो सकता, साफ और गंदा पेज एक नहीं हो सकता। मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बना रही है। पहले जियो पे बैठ के इन्होंने बात की शहजाद इकबाल साहब के गालिबन शो के अंदर, और फिर उसके बाद इन्होंने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बैठ के बात की कि मौजूदा हुकूमत, द करंट गवर्नमेंट इज मेकिंग अ नैरेटिव अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट बिकॉज दे आर एंटी एस्टैब्लिशमेंट। PTI को ये खाम ख्याली थी, PTI की ये सोच थी, हमें ये लगता था हमारे अलावा और क्या ऑप्शन है, था ना ऑप्शन। अब ये कह रहे हैं कि PDM को लगता है कि हमारे अलावा क्या ऑप्शन है, तो एस्टैब्लिशमेंट की बास्केट में और बहुत से ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान है, यहां पर कोई ऑप्शन आखिरी ऑप्शन नहीं है, ये कहना है फैसल वाडा साहब का। और एक चीज आप और समझें, इन्होंने कहा कि ये जो हल्की फुल्की शरारतें इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ शुरू कर दी हुई हैं, ये चीजें जो हैं ये एस्टैब्लिशमेंट समझ रही है और इन चीजों को एस्टैब्लिशमेंट बखूबी इनका इदराक है। बल्कि मैं ये फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू आपने बड़े गौर से सुननी है। इंपॉर्टेंस में वाडा साहब की आपको बता चुका हूं, पब्लिकली आके बात बता दी कि हमें पता है, एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक है कि आप हमारे खिलाफ बयानियां बना रहे हैं और आपके खान नहीं तो फिर तुसी भी नहीं। ज्यादा खुशफहमी ना पालें, खान नहीं तो तुसी भी नहीं। खान को इनसे लड़वा के, और मरीम औरंगजेब साहब यही था ना, वो सारा ब्लेम अभी इन्होंने हुकूमत के बाद एस्टैब्लिशमेंट में डालना है ना। सारा कुछ है कर रही सी, हम तो भाई दूध के धुले हुए हैं। आप जरा फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुने, मैं तेज करके सुनाता हूँ आपको डबल पे, आप जरा ये सुने। तो मिलाकर सिवाय नारों के, अच्छी बातों के, झूठ के, फरेब के क्या दिया। और अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी आज की हुकूमत अपने वो गेस्ट भेज रही है जो एंगलिंग नहीं कर रहे हैं,
जो कुछ इशारा कर रहे हैं, जो आंखें दिखाना शुरू हो गए अभी से ये सब एजेंडा प्लान है ना। अब शाहजेब साहब ने शो किया, शाहजेब खान साहब ने शो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शब्बर साहब वाला वो शब्बर साहब वाला शो के अंदर शब्बर साहब अगले दिन शो के बारे में बात कर रहे हैं कि शाहजेब साहब ने सवाल किया था, अपना मुद्दा दूसरे को डाल रहे हैं। भाई शाहजेब खान का शो था, उसने शो किया, आप सवाल करें वो भी सवाल कर रहे हैं, तो सवाल करने वाला तो गुनहगार नहीं है ना। लेकिन आज मैं चेंज करके गवर्नमेंट अपने गेस्ट भेज रही है, शब्बर जदी नून लीग के आदमी नहीं है सर। मैं तो आपको अब मैं देखिए ना, मैंने तो बहुत सारी बातें शब्बर जदी साहब के बारे में बात की, मैंने और बहुत सारे लोगों का इशारतन बात की, मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लेके बात की कि वो मैं शब्बर साहब इसमें खाली एक बात ये कंप्लीट करने में आगे बढ़ते हैं। यानी आपने मरियम औरंगजेब साहब के बयान पे भी कुछ कहा नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बयान बना रही है, हल्का सा हल्की आंख खोल के एंगलिंग कर रही है। वजह व्हाई वुड दे डू सो? आई डोंट नो। ये जो नफरत और वेनम और जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती है ना, उस सबके अंदर ये बुक्स है। फर्क ये है कि इमरान खान साहब ने ट्रे में रखा उन सबकी ख्वाहिशात को और रेड लाइन क्रॉस कर गए। वो ये चाहते हैं कि फौज का इस मुल्क से और जमहूरियत के अंदर ला ताल्लुकी कर ले, ताकि अपने अब्बा जी का मुल्क बनाकर चोरी, डकैती, कत्ल गारत, गाड़ी के नीचे दे दे, गरीब के बच्चे की चमड़े के जूता बना ले और कोई पूछे तो सियासत में ना डालो। तो भाई तो सियासत में आज तक सियासत में आपको दिया गया है। ये जमहूरी जो आप जनाजा लेके चल रहे हैं जमहूरियत का, उस जनाजे में क्या करना है, इसका हल क्या है? मार्शल लॉ आ जाए मुल्क में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारे काबिल लोग हैं, गिव देम अ चांस, गिव अदर्स अ चांस। एक अगर चाय बनाने वाला, बेचने वाला इंडिया का। आपने फैसल वाडा साहब की ये गुफ्तगू सुनी और इसमें ये बात कर रहे हैं कि अब एंगलिंग जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं और इन्होंने साथ ये बात भी कर दी हुई है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं उतना ही समझें। और अब आप देखें होता क्या है इनके साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।